प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 की हिंदी की काफ़ी महत्वपूर्ण है मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछ लिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपकी हिंदी में काफ़ी सारे प्रश्न इसी क्लास से देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आज का पहला नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इस वर्ष भी पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि काशी जो है ना किसकी पाठशाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये काशी जो है ना किसकी पाठशाला है तो आपको पता होना चाहिए ये संस्कृति की पाठशाला है, यानी कि इसका ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि काशी को और हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो काशी को जो है ना बनारस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि काशी किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो काशी जो है ना प्यारे बच्चों गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ इस वर्ष से मांग रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां दशकों से जो है ना कौन सी दुआ मांग रहे हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों सच्चे सुर की नियमत की दुआ मांगते हैं। ठीक है, सच्चे सुर की नियमत की दुआ, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। ये जो बिस्मिल्लाह खां है ना प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध जाने जाते थे। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों शहनाई के लिए प्रसिद्ध जाने जाते थे। ठीक है, आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां को जो है ना भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न का। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है कि कमरुद्दीन नाम किसका था। बहुत ही सिंपल और मस्त प्रश्न है। तो कमरुद्दीन जो है ना प्यारे बच्चों किसका नाम था, तो आपको पता होना चाहिए बिस्मिल्लाह खां का नाम था। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो बिहार राज्य में जन्म हुआ था। ठीक है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है। प्यारे बच्चों, कमरुद्दीन है। इसे आपको याद रहना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय हृदय की शिक्षा है, यानी कि इसका डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है ना प्यारे बच्चों क्या है, नैतिक विकास करना है। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। बहुत ही मस्त प्रश्न है और सिंपल प्रश्न है। तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था प्यारे बच्चों? करमचंद गांधी था, यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये करमचंद जो है ना कहाँ के दीवाने थे, तो ये पोरबंदर के दीवाने थे। और प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? आपको पता होना चाहिए, मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। कौन चाहते थे, आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कौन चाहते थे? महात्मा गांधी जी चाहते थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए गुजरात राज्य में हुआ था, यानी कि इसको याद रखना होगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं कि महात्मा गांधी ने कहाँ लॉ की पढ़ाई की थी। तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी ने कहाँ पे लॉ की पढ़ाई की थी, तो लंदन में जो है ना ये लॉ की पढ़ाई की थी। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि मेरे धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। बहुत ही मस्त और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति जो है ना किस
पाठ की है वही आपको बताना। तो ये शिक्षा और संस्कृति पाठ की है। और प्यारे बच्चों ये जो शिक्षा और संस्कृति पाठ है ना, ये किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। शिक्षा और संस्कृति पाठ किस प्रकार की रचना है? तो यह एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, यह एक प्रकार का निबंध है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों ये महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्यारे बच्चों ये महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? सर 2 अक्टूबर 1800 कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिया आती है कि अहिंसा जो शब्द है ना प्यारे बच्चों, ये जो अहिंसा शब्द है मतलब किस धर्म में प्रमुख माना जाता है? तो ये जो है ना अहिंसा शब्द जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये जैन धर्म में प्रमुख माने जाते हैं। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों ये शेक्सपियर जो है ना ये अंग्रेजी भाषा के कवि है, यानी कि बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि शेक्सपियर का उपनाम क्या था? तो शेक्सपियर का जो उपनाम था ना प्यारे बच्चों, बार्ड ऑफ इंग्लैंड था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो बहुत ही मस्त प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो प्यारे बच्चों ये गुरु नानक जो है ना किस भक्ति धारा के कवि है? तो आपको पता होना चाहिए ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कहाँ पे हुआ था? तिलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। इसे आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? याद रखना है। ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हो गई थी? तो गुरु नानक की जो मृत्यु हो गई थी ना 1539 ईस्वी में हो गई थी। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये जो गुरु नानक थे ना, गुरु नानक के कितने प्रमुख उपदेश माने जाते हैं? तो गुरु नानक के जो है ना प्रमुख कितने उपदेश माने जाते हैं? तो 3 इसके उपदेश है प्रमुख। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों ये गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो कालूराम है। गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? कालूराम है। इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राम ना बिनु बिरते जगी जन्मा, यह पंक्ति जो है ना प्यारे बच्चों किससे है, किससे लिया गया है? तो ये गुरु नानक की पंक्ति है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि रसखान किस भाषा के कवि थे? तो रसखान जो है ना प्यारे बच्चों ब्रज भाषा के कवि थे। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। कौन सा भाषा के कवि थे प्यारे बच्चों? ब्रज भाषा के रसखान कवि थे। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वाणी जो है ना कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे वाणी जो होते हैं ना, वाणी का क्या महत्व होते हैं? वाणी का क्या महत्व होते हैं प्यारे बच्चों? सत्य बोलने के लिए इसका महत्व होते हैं। ठीक है, यानी कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि घनानंद की भाषा क्या है? तो प्यारे बच्चों ये घनानंद की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये घनानंद जो है ना किस इसका जन्म जो हुआ था ना किस राज्य में हुआ था? तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते कि जो घनानंद है ना ये किस रस के कवि माने जाते हैं? ठीक है, घनानंद जो है ना प्यारे बच्चों श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ये उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, घनानंद किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ये श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि
मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो है ना प्यारे बच्चों किसे कहा गया है? तो आपको पता होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। और प्यारे बच्चों ये भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 1891 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर जो है ना प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाते कि ये जो भीमराव अंबेडकर थे ना, मतलब किस संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो ये भारत के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारत के अध्यक्ष थे, आपको पता होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो भारत के। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए बेरोजगारी है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि जाति प्रथा के कारण समाज में क्या समस्या होती है? तो विषमता का मतलब किसकी समस्या होती है? प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए विषमता का मतलब समस्या होती है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? आपको पता होना चाहिए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो ये आपके लिए जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका क्या दिया हुआ है? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जो जाति प्रथा है ना प्यारे बच्चों, जाति प्रथा को किसने शोषण का साधन बनाया? ठीक है, तो मतलब भीमराव अंबेडकर बनाए थे। ठीक है, और जाति प्रथा का विरोध किसने किया था? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जाति प्रथा का विरोध किसने किया था, तो कबीर ने किया था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है ना, इनके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? आपको पता होना चाहिए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एगो प्रश्न आपसे पूछ ले जाएंगे कि अंबेडकर ने संविधान सभा में किस अधिकार की वकालत की थी? तो अंबेडकर ने संविधान सभा में किस अधिकार की वकालत की थी? तो प्यारे बच्चों समानता का अधिकार के लिए वकालत की थी। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था प्यारे बच्चों? माँ के मार के कारण भाग गया था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिया आती है, जो बहादुर है ना प्यारे बच्चों, बहादुर की कहानी किसने लिखी थी? तो अमरकांत ने लिखी थी। आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे तो आपको क्या बताना पड़ेगा? अमरकांत ने। बहादुर की कहानी किसने लिखी थी प्यारे बच्चों? अमरकांत ने लिखी थी। और ये बहादुर का जो पुराना नाम है ना प्यारे बच्चों क्या है? दिल बहादुर है, इसे भी आपको याद रखना है। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध है, यानी कि ये जो बिरजू महाराज का जो संबंध है ना प्यारे बच्चों, ये कथक नृत्य से है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे बनते हैं। ये जो बिरजू महाराज है ना प्यारे बच्चों, इसका असली नाम क्या है? आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे तो आप क्या बताइएगा? बिरजू महाराज का असली नाम क्या है प्यारे बच्चों? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो बिरजू महाराज का जो असली नाम है ना प्यारे बच्चों क्या था? ब्रिज मोहन मिश्र था। क्या था प्यारे बच्चों? ब्रिज मोहन मिश्र। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिज मोहन मिश्र था बिरजू महाराज का असली नाम। आपके एग्जाम में ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि इबादत का अर्थ क्या है? तो इबादत का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? आपको पता होना चाहिए। इबादत का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? आपको क्या होता है? उपासना होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इबादत जो है ना किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो है ना प्यारे बच्चों किससे हुई आपको बताना है? तो वेदांत दर्शन से। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि प्रगतिशील साहित्य के प्रमुख लेखक कौन थे? अगर इसका जवाब आपको पता है ना तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें जरूर बताइएगा कि प्रगतिशील साहित्य के प्रमुख लेखक कौन थे। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि जाटशाही में थी। तो प्यारे बच्चों जाटशाही में क्या थी वही आपको बताना है। तो क्या थी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो जाटशाही में सोवियत रूस थी। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, सोवियत रूस, यानी कि इसका ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों रूस में जाटशाही का अंत किस क्रांति से शुरू हुआ था? तो रूस में जो जाटशाही का जो अंत हुआ था ना प्यारे बच्चों किस क्रांति से शुरू हुआ था? तो रूसी क्रांति से शुरू हुआ था। इसे आपको याद रखना है।
अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन जीवन वर्णित है। तो मछली कहानी जो है ना प्यारे बच्चों, उसमें किस वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है, तो मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है, यानी कि इसका बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये जो मछली है ना, मछली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मछली कहानी का जो प्रमुख पात्र है ना प्यारे बच्चों कौन है, तो संतु, इसे आपको याद रखना होगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो लेखक अपने पिताजी से क्या मांगना चाह रहा था, तो मछली मांगना चाह रहा था, यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी, आपके एग्जाम में पूछ ले जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, 3। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी, 3 मछलियाँ खरीदी थी। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था प्यारे बच्चों, तो लेखक के माँ ने मना किया था, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, तो माँ ने मना किया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए फिर जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मछली लेकर कौन भाग गया था। तो मछली लेकर कौन भाग गया था प्यारोचो, संतु भाग गया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्यारोचो ये जो संतु है ना, कौन था, लेखक का नौकर था। संतु कौन था, लेखक का नौकर था, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए प्यारोचो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। तो मछली कहानी के जो लेखक है ना प्यारोचो कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है, यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारोचो देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न ये कराया कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ जो है ना मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये बिस्मिल्लाह खां जो है ना किस वाद्य यंत्र के उस्ताद थे, तो ये शहनाई के उस्ताद थे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण है टॉप लेवल के 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देख चुके हैं, और इनके साथ साथ यहाँ पे हम जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्न भी बताए। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न को आप अगर अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी से काफ़ी सारे प्रश्न हैं इसी क्लास से रहने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होती है। तो क्लास का टाइम को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। दोपहर में 1:45 में क्लास होती है, उसके बाद यहाँ पे शाम में 8:45 में क्लास होती है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में 6 बजे क्लास होती है। तो ये सभी क्लास को आपको डेली प्रत्येक दिन करते हुए जाना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में।